वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी, डीएवीवी ने कॉलेजेस से मांगी सीटिंग कैपेसिटी की जानकारी, बढ़ेगी सेंटर की संख्या। शासन से मिले आदेश के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सेंटर्स का चयन किया जाना है, इसलिए सभी कॉलेजेस से सीटिंग कैपेसिटी सहित अन्य जानकारी बुलवाई जा रही है ताकि ऑफलाइन एग्जाम के लिए सेंटर तैयार किए जा सके। इंदौर संभाग में दिसंबर माह में करीब 50,000 विद्यार्थियों की ऑफलाइन एग्जाम होना संभावित है। 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, शिवराज सरकार जल्द बढ़ा सकती है 5% महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाने के बाद अब शिवराज सरकार जल्द महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को पेंशन में लाभ मिल सकता है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार के पास भेजा जा सकता है। खरीफ उपार्जन से पहले किसानों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए ये निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ फसल के लिए धान और अन्य अनाजों का उपार्जन पंजीकृत किसानों से आगामी 29 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इसके लिए FAQ धान 1940 रुपए और ग्रेड ए धान 1960 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके पहले खरीफ उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार लिंक खातों में भुगतान संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। हबीबगंज के बाद अब शिवराज सरकार ने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि इंदौर में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर रखा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। शिवराज कैबिनेट तय करेगी शहर की सीमा और अधिकार। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां प्रारंभ कर दी। शहर की सीमा तय करने के साथ पुलिस आयुक्त को दिए जाने वाले अधिकारों के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय तैयार करवा रहा है। इनका परीक्षण गृह विभाग के स्तर पर होगा और फिर अंतिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारियों के प्रत्यायोजन के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं जारी होंगी। साहूकारों ने आदिवासियों से अधिक ब्याज वसूला तो होगी 2 साल की जेल। प्रदेश में गैर पंजीकृत साहूकारों ने आदिवासियों से अधिक ब्याज वसूला और ये बात प्रमाणित हुई तो ऐसे साहूकारों को 2 साल की जेल होगी। आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 2021 के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इसमें 1 लाख रुपए के अर्थ दंड का प्रावधान रखा गया है, जो अभी तक मात्र 1000 रुपए था। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल सोमवार को जारी कर दिया है। 10वीं परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। स्कूल शिक्षा विभाग गाइडलाइन के साथ आदेश जारी करेगा। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद सरकार ने आज मंगलवार से 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलना तय किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए, साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने के लिए भी कहा। स्कूल शिक्षा विभाग गाइडलाइन के साथ आदेश जारी करेगा, लेकिन अभिभावक अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल मंगलवार से 100% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास बंद होगी, साथ ही 20 महीने बाद KG नर्सरी की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। एमपी में परिसीमन के बाद जिन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए वहां पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 वर्ष से चुनाव नहीं हुए। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 की अधिसूचना जारी कर दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बढ़ाई जा सकती है कामकाज की अवधि, लंच के समय में होगी कटौती।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कामकाज की अवधि 1.5 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें 1 घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है तो आधा घंटा मीटिंग लंच में कम किया जा सकता है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में नवागत चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमत की अध्यक्षता में फुल कोर्ट मीटिंग हुई। इसमें कामकाज का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। अभी सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय है। वहीं लंच टाइम 1:30 से 2 बजे तक करने को लेकर भी बात हुई है। मध्य प्रदेश सरकार देगी छोटे किसानों को फ्री बिजली। किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए छोटे किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देने की तैयारी की है। प्रदेश में 100 में से 76 किसान 5 एकड़ से कम के हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। इसलिए इन्हें स्थायी बिजली कनेक्शन के माध्यम से फ्री बिजली देने का निर्णय लिया गया है ताकि छोटे किसानों का बिजली का बिल आए ही नहीं, लेकिन ये तब होगा जब इन किसानों के खेतों में बिजली का कनेक्शन होगा। जल्द बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। आज 13 जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में अरब सागर से मिल रही नमी के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, शहडोल और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। एमपी मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई। वहीं आज मंगलवार के बाद मौसम के साफ होने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। सोनिया से मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर कहा, नहीं छोड़ूंगा मध्य प्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने फिर दोहराया कि वे मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था के तहत पार्टी अध्यक्ष जो भी फैसला करे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। बता दें कि कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वे नेता प्रतिपक्ष पद के लिए किसी अन्य नेता का चयन करने के लिए आपसी सहमति बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं। अब भोपाल, इंदौर में होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। वर्ष 1981 से इसकी कवायद चल रही है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय किए जाने की घोषणा की। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक और आबादी की दृष्टि से महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। जबलपुर के इन इलाकों में 3 दिन नहीं मिलेगा सप्लाई का पानी। प्रशासन ने मांगी माफी। आधे शहर को 3 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। दरअसल नगर निगम जबलपुर ने 23 नवंबर से 25 नवंबर तक नर्मदा जल प्रदाय योजना के रमनगरा वाटर प्लांट से पानी की सप्लाई बंद रखने का ऐलान किया। एक नई वैकल्पिक सप्लाई लाइन को मुख्य सप्लाई लाइन से जोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया। नगर निगम जबलपुर के कार्यपालन मंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नर्मदा जल प्रदाय योजना के अंतर्गत रमनगरा जल शोधन संयंत्र से 1000 mm व्यास की नई वैकल्पिक पाइपलाइन को मुख्य सप्लाई लाइन से जोड़ा जाना है। अगर इतने दिन घर में नहीं रहेंगे तो रद्द हो जाएगा आवंटन। जानिए योजना से जुड़े बिल्कुल नए नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया। अगर आपको भी पीएम आवास आवंटित हुआ है तो हम बता दें कि अब इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी जरूरी है कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज करा कर दिया जा रहा है या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो रजिस्ट्री नहीं कही जाएगी। अटल पेंशन योजना में निवेश पाएं हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए की पेंशन का लाभ। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे कि बुढ़ापे के वक्त भी आपकी रोजाना के खर्चे सही तरह से मैनेज हो सके। लेकिन नौकरी न करने वालों को पेंशन सुविधा का फायदा नहीं मिल पाता था। ऐसे लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ देने के लिए और उनको बुढ़ापे के वक्त वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक, इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 262 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स के लिए 3 दिसंबर 2021 से आवेदन की अंतिम तारीख। भारतीय डाक ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सर्कल के लिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ के स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए विद्यार्थी लगाएं स्थायी व अस्थायी पते का प्रमाण।
विद्यार्थियों का पासपोर्ट उनके पते पर पहुंच सके, इसके लिए उन्हें आवेदन के समय स्थायी व अस्थायी पता देना होगा। पासपोर्ट बनने में अभी 20 से 22 दिन की वेटिंग चल रही है। स्थायी व अस्थायी पता लिखने के लिए केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पूर्व का आदेश फिर से अमल में ला दिया। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज से मिले बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जिसमें वर्तमान और स्थायी पता लिखा होता है, वो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जल्द करवाएं ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन, मिल रहे हैं शानदार बेनिफिट। देश के मजदूरों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने, खासतौर पर विषम परिस्थितियों में जब मजदूर किसी कारण बस विकलांग हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को सहायता उपलब्ध करवाती है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए देश के श्रमिकों को आगे आना चाहिए। फिलहाल करीब 8 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। जानकारी के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय पहले साल का प्रीमियम भरते हैं। आधार कार्ड यूजर्स के लिए राहत, अब आधार से जुड़े काम करना हुआ आसान। UIDAI ने की ये नई शुरुआत। आधार कार्ड यूजर्स के लिए राहत की खबर है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने बताया कि अब आप आधार से जुड़े काम और भी आसानी से कर सकते हैं। आधार केंद्रों पर लगने वाली भीड़ से आपको राहत मिलेगी। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से नियोजित 166 आधार सेवा केंद्रों में से अब तक 58 केंद्र काम करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर अपने अपडेशन वाले काम आसानी से करवा सकते हैं। AIMIM चीफ के CAA वापसी की मांग पर राकेश टिकैत बोले, बीजेपी और ओवैसी चाचा भतीजे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद लखनऊ पहुंचे BKU नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी और उनके बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने बीजेपी और ओवैसी को चाचा भतीजा बताते हुए निशाना साधा। ओवैसी ने CAA और NRC को हटाने की मांग की थी, जिस पर टिकैत ने कहा कि टीवी पर बोलने की बजाय वो सीधे बीजेपी से इस बारे में कह सकते हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी ऐलान नहीं किया है। 18 महीने के अटके DA एरियर्स पर नई अपडेट, 1 करोड़ कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद 7th पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत 31% हो चुका है। खास बात यह है कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जा चुका है और अक्टूबर-नवंबर की सैलरी में इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया। लेकिन अब तक 18 महीने के बकाया एरियर पर फैसला नहीं हो पाया, जिसका लंबे समय से कर्मचारियों को इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामला PM नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के बाद दिसंबर महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है। एयरटेल ने दिया यूजर्स को झटका, प्रीपेड प्लान 25% तक महंगे। एयरटेल ने अपने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को महंगाई का झटका दिया है। भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स की टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें 26 नवंबर से प्रभावी होंगी। संभावना है कि एयरटेल के प्लान में वृद्धि के बाद अब अन्य मोबाइल कंपनीज अपने प्लान की कीमत बढ़ा दें। जानकारी के अनुसार एयरटेल ने अपना 79 रुपए वाला प्लान बंद कर दिया है। अब इसके सबसे सस्ते 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान की कीमत 99 रुपए से शुरू होगी। 1 दिसंबर से महंगा हो जाएगा टीवी देखना, करना पड़ेगा 50% ज्यादा खर्च। टीवी चैनल देखना 1 दिसंबर से और महंगा होने वाला है। ऐसा ट्राई द्वारा रेट बढ़ाए जाने को लेकर जारी किए गए NTO 2 से होने वाला है। इसके चलते प्रमुख चैनल करीब 50% तक महंगे हो जाएंगे। ट्राई के इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं की जेब पर मार पड़ेगी, वहीं MP के केबल ऑपरेटर भी इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ट्राई ने वर्ष 2018 NTO 1 लागू किया था। इसके चलते चैनल्स की कीमत में बढ़ोतरी हो गई थी। पूर्व में केबल ऑपरेटर 250 रुपए तक के सारे चैनल दिखाते थे, वहीं अब इस टैरिफ में बढ़ोतरी से 350 से 400 रुपए तक महंगे हो गए थे। वहीं अब ट्राई के NTO पार्ट 2 को लागू कर दिया गया है। इस पे टीवी ब्रॉडकास्टर ने अपने चैनल्स और चैनल बुके की दरों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इससे 50% तक चैनल महंगे हो जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।